कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के तौर पर, और मैं सारी जो अपना थॉट प्रोसेस समझाता रहूँगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आप समझ सको कि क्या होता है कि एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में वाई वी आर मेकिंग समथिंग ट्रू, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, आंसर किस दिमाग से आता है। देयर विल बी सो मेनी थिंग्स फॉर यू पीपल टू लर्न। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 21 से 26 तक। यू आर एबल टू सी ऑल दिस क्वेश्चंस। दीस आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन रेटेड क्वेश्चंस 21 to 26। दीस आर रियल एग्जाम रीडिंग्स। रियल एग्जाम रीडिंग्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपने पहले बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर मेरे कि बहुत सारी रीडिंग्स मेरी रिपीट भी हो जाती है। मैनी टाइम्स दे रिपीट अलॉट, क्योंकि हम सिर्फ रियल एग्जाम रीडिंग्स ही करते हैं। सो दैट्स वाई हमें एग्जैक्टली एग्जाम लेवल पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू और कौन कौन सी चीजें होती है जो हमारे लिए जरूरी है। देखिए चेक करते हैं पहले क्वेश्चन। मैं इनको पूरा समझाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रबर। सो जो मेन चीज आ रही है इसमें कि वो चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि कोई पर्सन समवन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। तो हम क्या देखते हैं कि व्हाट आर दोस डिफरेंसेस, क्या होते हैं डिफरेंसेस। तो मैं कोशिश इसमें यही कर रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट और इट्स गोइंग टू बी सिमिलर, और वी हैव नो आइडिया। ओके, हमें इनके बारे में नहीं पता। डिफरेंस इज द मेन कीवर्ड इन दिस केस। जॉन वेस्ली वाज अ फेमस केमिस्ट। वो एक फेमस केमिस्ट थे। लेट्स सी कि वो फेमस केमिस्ट थे कि नहीं थे। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। थर्ड नंबर, सेलुलॉइड एंड बेकलर रिएक्ट टू द हीट इन द सेम वे। ओके, उन दोनों का जो रिएक्शन था, अगर आप कहो आपका दोस्त है, मेरा दोस्त हो, चाहे हम देखिए हमारे साथ कोई अगर कोई सिचुएशन हो, अगर मानकर चलिए कोई हंसी वाली सिचुएशन हो, तो एक जना तो हंस पड़ा, दूसरा नहीं हंसा। ओके, तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, टोटली डिफरेंट। तो हमने ये देखना है कि उनका जो रिएक्शन रहता है दैट इज इज सेम और नॉट। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों का रिएक्शन सेम था कि नहीं। मान लीजिए घर में दो बच्चे हो, उनको गिफ्ट दिए गए, एक बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो गया, दूसरा को ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो उनके रिएक्शन डिफरेंट हो गए। तो वो हमारे लिए मेन कैचिंग पॉइंट बन जाता है। ये क्वेश्चन चले गए। चलिए शुरू करते हैं। 21, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रबर एंड जॉन वेस्ली वाज अ फेमस केमिस्ट। अगर हम ऊपर चलें, उन्होंने कहा था कि जो ये प्लास्टिक है दैट इज वेरी डिफरेंट। आपके पास रीडिंग यहां पर चेक करोगे, आई एम गोइंग टू जूम दिस। However, during the 20th century, a number of new synthetic material called plastics suspend natural rubber in all but a few applications. यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा है। अगर सिंपल तौर पर देखोगे, rubber is a polymer, a compound containing large molecules that are formed by the bonding of many smaller, simple units, repeated over and over again, the same bonding principle. Okay, आप देख रहे हो polymerization. So उनकी जो formation होती है that is very similar. उन्होंने कहा है कि that is different. The question is trying to say the most important thing for us was it was very different, but actually में this is very similar. Okay, इस तरह से thought process चलता है। हमने क्या देखना होता है कि जो क्वेश्चन किस चीज के ऊपर दबाव डाल रहा है। ओके, क्या चीज हो रही है। मानकर चलिए कि सारे बच्चे जो बहुत शाई होते हैं, छोटे बच्चे, और एकदम से ही कोई बच्चा चलकर डांस करने लग जाए, बहुत अच्छा डांस करने लग जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके मूवमेंट्स हो, तो हम हैरान होंगे किस चीज के ऊपर, दैट द चाइल्ड इज वेरी डिफरेंट। सो वेरी डिफरेंट इज अवर फोकस इन दिस केस। हम उसको देखेंगे इज वेरी डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज फॉल्स। सेकंड नंबर पर, जॉन वेस्ली वाज अ फेमस केमिस्ट। एंड अगेन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मुझे लोकेशंस का पता, ऑब्वियसली आई नो द लोकेशंस। पता नहीं कितने बार मैं ये चीज रीडिंग करवा चुका हूँ। तो मेरा मोटिव यहाँ पर आज ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ट्रू फॉल्स मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। दिस इज फॉर यू। ओके, आपके लिए है। दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम। मैं यहाँ पर मैं एग्जाम दे चुका हूँ, आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। ये चीज आपके लिए है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। जॉन वेस्ली वाज अ फेमस केमिस्ट। तो हमें ये देखना है कि वो फेमस केमिस्ट थे कि नहीं थे। सेलेट एंड बेकलर रिएक्ट टू हीट इन द सेम वे। मतलब हमें ये देखना है कि वो हीट, अगर उसको हीट दें तो उसका रिएक्शन सेम होगा कि नहीं। ओके, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मेडिसिन लेने के बाद किसी बॉडी पार्ट को अगर हम सुन कर देते हैं, वहां पर सुई वगैरह का, कोई नीडल वगैरह का दर्द नहीं होता। ओके, तो हमने देखना है कि उनका रिएक्शन क्या है। एक पर्सन के ऊपर हमने सुई लगाई, उसको कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने मेडिसिन ली थी। दूसरी तरफ एक नॉर्मल पर्सन, इसने कोई मेडिसिन नहीं ली, उसको आप लगाओगे तो रिएक्शन अलग आएगा। वी वांट टू सी कि रिएक्शन सेम था कि नहीं। और दूसरा, जॉन वेस्ली वाज अ फेमस केमिस्ट और नॉट। तो आप चाहो तो आप खुद भी आंसर दे सकते हो मेरे से पहले। आगे आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। यू पीपल कैन गिव द आंसर इफ यू वांट टू, दैट्स अप टू यू। सो देखिए इसमें से, द प्लास्टिक वाज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन इन द यूएसए। In the 1860s, $10,000 was offered to anybody who would replace ivory
supplies of which were declining, with something equally good as a material for making billiard balls. The prize was won by John Wesley. So इन्होंने प्राइज विन किया था, बट वहां पर हमने देखना है कि whether he was a chemist or not. So we have no idea whether this person is chemist or not. आगे भी कुछ भी है chemist के बारे में मेंशन नहीं है, उसके बाद भी कुछ भी मेंशन नहीं है. So there is nothing like that that is mentioned. So that's why this is going to be not given. Okay. सेकेंड क्वेश्चन भी आप खुद से पढ़िए और आंसर लगाइए मेरे बोलने से पहले. दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. Celluloid and bakelite react to heat in the same way. The mix of different varieties of plastic can make the recycling more difficult. Different varieties of plastic. हमें पहले तो ये देखना है कि सेलुलॉइड और बैकेलाइट है, क्या इनका हीट के ऊपर सेम इफेक्ट है? अगर वो सेम है तो ट्रू है, अगर डिफरेंट है फॉल्स. अगर कैसा इफेक्ट है, वी हैव नो आइडिया, देन इट्स गोइंग टू बी नॉट गिवन. The mix of different varieties of plastic can make the recycling more difficult. ये भी हम देखेंगे कि ये चीज डिफिकल्ट हो जाती है कि नहीं. यहाँ से आंसर आ रहा है आपका, अगर आप चाहो तो आंसर लगा सकते हो. Celluloid can repeatedly soften and reshaped by heat. इसको सॉफ्ट किया जा सकता है एंड रीशेप किया जा सकता है. अगर मेरे से पहले आप सारा पढ़ के आंसर लगाना चाहो, यू कैन पॉज द वीडियो. बट अगर आप चेक करोगे, देखिए सेलुलॉइड को सॉफ्ट किया जा सकता है, रीशेप किया जा सकता है, दैट्स ग्रेट. बट दूसरी तरफ देखो प्लास्टिक, ये देखिए जो बैकेलाइट है, इट वाज द फर्स्ट ऑफ द थर्मोसेट्स. थर्मोसेट्स होते हैं प्लास्टिक दैट कैन बी कास्ट एंड मोल्ड विद हॉट बट कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीट. तो वो तो हीट के साथ रीशेप करते, हो सकता है आपको क्लास में करवाते हो, जब आप 10th में थे वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करवाते थे. एक ग्लास की एक छोटी सी पाइप होती थी, उसको आप हीट करके ना रोटेट वो कर सकते, उसको किसी भी तरह की डायरेक्शन दे सकते थे. बट इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पर पॉसिबल नहीं था. दोनों का रिएक्शन क्या होगा, एक तो सॉफ्ट हो जाती है बट दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी फॉल्स. तो ये चीज आपकी फॉल्स की तरफ लेकर चली जाएगी. द मिक्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज प्लास्टिक कैन मेक, ओके देखिए दो फॉल्स आ चुके हैं हमारे पास. The mix of different varieties of plastic can make recycling more difficult. ये चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर देती है अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स यूज हो. फिर हम चेक करते हैं where the answer is. आगे देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, however this quality is also, जो ये क्वालिटी वाला है, आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं कि वैरायटी ऑफ, अगर आप प्लास्टिक्स ऐड करोगे इससे दिक्कत आएगी कि नहीं. द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक इज इट्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी. इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब जिसको तबाह नहीं किया जा सकता. however this quality is something of a drawback. वही कमी है, which is all over the world, even on the remotest islands are littered with plastic bottles that nothing can destroy, nor it is very easy to recycle plastics. देखिए यहाँ पर क्या है, as different type of plastics, different types of plastic are often used in the same items and call for different treatment. मतलब कहते हैं कि अगर अलग अलग तरह के प्लास्टिक एक में ऐड कर दिए जाएं, हर एक प्लास्टिक को खत्म करने का तरीका हर बार अलग अलग चला जाता है. So that's why it is very difficult. So ये चीज रिसाइकलिंग प्रोसेस को, the mix of different varieties of plastic can make the recycling more difficult. That's definitely true. Adding starch into plastic can make plastic more durable. अगर आप स्टार्च ऐड कर दोगे प्लास्टिक में तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज व्हाट वी नीड टू सी कि ये स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा. लेट्स सी, हमने पिछला आंसर कहां से ढूंढा था, ये रहा. प्लास्टिक कैन बी मेड बायोडिग्रेडेबल. उसको वीक किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, मतलब गलने लायक हो जाता है, अदरवाइज वो गलने लायक नहीं होता. बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू देयर स्ट्रक्चर मटेरियल सच एज स्टार्च. स्टार्च से तो वो कमजोर हो रहा है. Okay, but in this case what they are saying is this is going to become more durable, which is completely wrong. ये गलत हो जाएगा. तो मेरा थॉट प्रोसेस समझ रहे हो कि what I'm trying to say, कि कैसा मैं थॉट प्रोसेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ. So according to my thought process this is going, इन्होंने strong लिखा बट वहां पर लिखा है biodegradable हो जाता है और weak हो जाता है. So that's why it's going to be false. काफी false आ गए इसमें. Some plastic containers have to be preserved in special conditions. कुछ को आपको special conditions में रखना पड़ता है. तो देखते हैं स्पेशल कंडीशन चाहिए कि नहीं. अदर मटेरियल्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड दैट ग्रेजुअली डिके इन सनलाइट. ऑल द बॉटल्स मेड ऑफ सच मटेरियल्स हैव टू बी स्टोर्ड इन द डार्क. सो डार्क प्लेसेस में रखना है. किसके, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं सच मटेरियल्स. कौन से, ये वाले. टू इंश्योर दे डू नॉट डिसइंटीग्रेट बिफोर दे हैव बीन यूज्ड. तो ऑब्वियसली हमें ये चीज करनी जरूरी पड़ती है. होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे एंड एवरीथिंग. जो भी चीजें मैंने लिखी है कि व्हाई आई वाज मेंशनिंग इट वाज ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. थैंक यू सो मच. होपफुली दिस लेक्चर वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर.